प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। आइए हम आराधना में जाएंगे, इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे हमारे बीच में, हमारे घरों में। आइए और अपना राज स्थापन करिए यीशु मसीह, सिंहासन स्थापन करिए यीशु मसीह। आपकी इच्छा पूरी होने पाए हमारे जीवनों के द्वारा से। आपके उस पावन नाम का हम जय जयकार करने पाए यीशु मसीह, इस पावन नाम को भजने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके क्रूस के लिए जो आपने अपनी जान दी। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे सहायक है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमें सहायता करके।
आइए हम ताली बजा के परमेश्वर के उस पावन नाम की जय जयकार करेंगे। पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। प्रभु पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम जय यीशु। हम गाए बज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम उत्तम नाम, यीशु नाम उत्तम नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय। हम गाए अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। अज पावन तुम यीशु नाम जय यीशु नाम। कुछ ना कुछ दे अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना करें। ताली बजा के कमा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में ठहरी है। धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए यीशु मसीह। जब हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमसे बातचीत करिए प्रभु और हमें सिखाइए आप। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आप सभी लोग निरंतर परमेश्वर पिता के वचन का आदर कर रहे हैं और निरंतर आप परमेश्वर पिता के वचन को आप सुन रहे हैं और सुन करके परमेश्वर पिता की इच्छा में चल करके परमेश्वर पिता को आप प्रसन्न कर रहे हैं। आप सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीषित करें और निरंतर आप परमेश्वर पिता के वचन को कैसे
पढ़ना है, कैसे हमको उसका अध्ययन करना है, कैसे परमेश्वर पिता के वचन को अपने जीवन के अंदर उसको पढ़ करके लागू करना है। और पिछले दिनों में कई मेथड्स को आपने सुना प्रभु के दासों के द्वारा, 4 मेथड्स जो प्रभु के दासों ने आपके सामने रखी कि किस प्रकार से हम परमेश्वर पिता के वचन को अलग अलग रूप में पढ़ करके हम याद करके अपने जीवन के अंदर लागू करें। और प्रभु के दास के द्वारा मेडिटेशन के बारे में भी ब्रदर जोशुआ के द्वारा आप सुन रहे हैं कि मेडिटेशन हमको क्यों जरूरी है। उसके बाद में प्रभु के अनुग्रह से मैं आपके सामने इस बात को लेकर के आ रहा हूं कि वचन को याद करना, वचन याद करना क्यों जरूरी है और वचन कैसे हम याद कर सकते हैं। मैं 2 चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इन वचनों को परमेश्वर पिता ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। और भजन संहिता 138 उसका दूसरे पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक महत्व वचन को दिए हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वचन मधु से भी मीठा है, सोने और चांदी से भी कीमती है, बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर के हैं, मूंगों से भी बढ़कर के हैं। इसलिए परमेश्वर पिता के वचन का महत्व अगर हम जान जाते हैं तो हम उसको याद करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होगी। और परमेश्वर पिता के वचन को जितना हम जानेंगे, जितना हम उसको परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ेंगे, उतना हमको पढ़ने की और ज्यादा इच्छा होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन सबसे अच्छा, और ऐसा लिखा है ये मधु से भी मीठा वचन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता के वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं तो परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। हम निरंतर परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर पिता के पर हमारा भरोसा निरंतर बना रहता है। जब हम वचन के आधार पर जीते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर पिता के पर विश्वास निरंतर बने रहता है। वचन के अंदर लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं और उसको अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा परमेश्वर पिता के ऊपर हमारा विश्वास आ जाता है। क्योंकि वचन के अंदर इब्रानियों की पत्री में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके बिना हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते विश्वास के बिना, और विश्वास वचन से हमको आता है। इसलिए हर भाई बहनों को वचन को कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, ये 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। कैसे आप वचन को याद कर सकते हैं? आप अपने घर के अंदर या अपने घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर के अंदर, और छोटे छोटे बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं। बड़े कॉलेज लेवल के बच्चे से लेकर के छोटे लेवल के बच्चों तक को आपने देखा होगा कि उनको टीचर्स उनको बार बार होमवर्क देते हैं, उनको लिखने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, याद करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते? ताकि वो आने वाली परीक्षा के अंदर वो अच्छे से परीक्षा लिख करके उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए। उसके लिए टीचर्स उसको बार बार पढ़ने के लिए बोलता है, बार बार याद करने के लिए बोलता है, बार बार उसको बार बार सुनने के लिए बोलता है, ताकि वो अच्छे से याद करके उस एग्जाम को लिखें और एग्जाम में वो पास हो जाएं। मेरे प्रियो, पहला स्टेप है वचन याद कैसे करना है। उसमें पहला स्टेप जो है, पहला पॉइंट है बार बार वचन को पढ़ना। बार बार वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको याद हो जाता है। बार बार उस वचन को, एक वचन हमको मिला है, उसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वो वचन हमको याद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ में या किसी चीज को आपने देखा और उसके बाद में उसको सालों उस व्यक्ति से आपने मुलाकात नहीं किया या उससे आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो
आप सालों के बाद में अगर वो व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपकी बुद्धि के ऊपर या आपके माइंड के ऊपर जोर देना पड़ेगा और आपको कहेंगे शायद मैंने इस मनुष्य को किधर न किधर देखा है, भाई को किधर न किधर देखा है, इस बहन को किधर न किधर देखा है। ऐसा करके आपको माइंड के ऊपर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको सालों के बाद मिल रहे हैं। पहले मिले लेकिन उसके बाद में सालों के बाद उस बहन से आपकी मुलाकात फिर हो रही है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कहाँ मिले थे। लेकिन अगर उस चीज को अगर हम देखें, अगर वो प्रतिदिन आपसे वो मुलाकात करता रहे फोन के द्वारा, फोन के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से, या फिर आप आमने सामने उनसे मिलते हैं, तो आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से उसको जान जाएंगे और आपको आपके माइंड को जोर देना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम से उसको देखते ही उस व्यक्ति को पहचान लेंगे कि हाँ ये फलाना भाई है, और उसका नाम भी आपको याद हो जाएगा। उसको देखते ही उसके काम भी आपको याद हो जाएगा, उसको देखते ही आपको उसकी बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ में प्रतिदिन उसके साथ मुलाकात करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रतिदिन आप बार बार परमेश्वर पिता के वचन को आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात हम देखते हैं, बार बार वचन को सुनना। वचन को हम बार बार अगर सुनेंगे तो वो वचन हमको याद हो जाएगा, इसलिए वचन को बार बार सुनना चाहिए। बार बार जब भी आप घर के अंदर होते हैं, आप हेडफोन लगा करके वचन के अंदर ही ये बाइबल के अंदर ही ऐप आता है, ऑडियो ऐप, बाइबल ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर ले और उसमें आपके पास में अगर काम कर रहे हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, आप उस हेडफोन लगा ले अपने कान में, मोबाइल में, और आप सुनते रहिए। और सुनने के द्वारा आप अच्छे से परमेश्वर पिता के वचन को याद कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले, वो इस चीज को करते हैं, वो खुद को टीच करते हैं, अपने आप को टीच करते हैं, और इस प्रकार से वो खुद बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, और जोर जोर से बोल करके अपने आप को अपना कान सुनता है, और सुनने के द्वारा उसको याद हो जाता है ना। तो मेरे प्रियो, हमको वचन को पढ़ करके, परमेश्वर पिता के उस वचन को बार बार सुन करके हम वचन को याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, जब कभी आप प्रार्थना में या वचन को सुनने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, अगर आपकी जो जगह है, आप जहां पर भी आप रहते हैं, आप अगर एकांत में होकर के, एकांत में बैठ करके, या ऐसी जगह जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह बैठ करके आप वचन को पढ़े, सुने, ताकि वो वचन आपसे बातचीत करे, और वचन आपसे जब बातचीत करेगा आप उसको याद कर लेंगे। मैं एक और सबसे अच्छा मित्र है जो पवित्र आत्मा है, जो वचन को याद करने में आपकी हेल्प करेगा। इन बार बार पढ़ने के द्वारा, बार बार सुनने के द्वारा, ये अगर हम मानवीय बुद्धि या मानवीय विचार से, मानवीय कान से, मानवीय आंखों से अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, हमको ऊपर पढ़ेंगे लेकिन ये ऊपर से चले आएगा। लेकिन जब आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सत्य का आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा की पवित्र वचन, परमेश्वर पिता की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है, और इस आत्मा से लिखा गया, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन को समझने के लिए आत्मा की जरूरत है। आत्मिक रीति से अगर हम उस चीज को पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा उस वचन को समझने के लिए आप आत्मा से बोलते हैं, हे सत्य पवित्र आत्मा मेरी मदद करना, इस वचन को मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मैं याद कर सकूं, ये मैं पढ़ रहा हूं उसको याद करने के लिए सत्य आत्मा तू मेरी मदद करना। पूरी रीति से होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड हो जाना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेना। अरे मैं तो बहुत, मेरा रिमेंबर पावर बहुत ज्यादा है, मेरी याददाश्त शक्ति बहुत ज्यादा है, अरे मैं तो बहुत कुछ याद कर लेता हूं, ऐसा करके हमारी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लेकिन सत्य पवित्र आत्मा का हमको सहारा लेने की जरूरत है। हालेलुया। और तीसरा जो है, वचन को रात दिन बोलते रहना, है ना। जब कभी आप उस वचन को जो पढ़ा है उसको अगर दोहराते, आप बार बार उसको दोहराते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो वचन को बार बार बोलने के द्वारा आप उस वचन को याद कर सकते हैं। आज सब इस चीज को भी हम स्टूडेंट से ही एक एग्जांपल लेते हैं।
स्टूडेंट बार बार एक ही क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है, रटता रहता है और उसको पढ़ते रहता है, पढ़ के बार बार उसको बोलते रहता है और बोलने के द्वारा वो याद कर लेता है। उसके बाद में हम देखते हैं रात दिन वो बोलने के द्वारा वचन को याद कर लेता है। उसके बाद हम चौथी चीज देख सकते हैं भाई, वचन कैसे हम याद कर सकते हैं। वचन को लिखा है वचन में, भजन संहिता और उसका 1 के 2 वचन के अंदर लिखा है कि रात दिन तो उसके ऊपर ध्यान करते रहना। जो धन्य मनुष्य होता है, अच्छा मनुष्य होता है, वो रात दिन व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता रहता है। उसके बाद में यहोशू 1:8 के अंदर भी प्रभु ने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा यहोशू को कि तू व्यवस्था की बातों के ऊपर तू ध्यान करते रहना, रात दिन तू उसके ऊपर ध्यान करते रहना, ताकि उसको आप याद करके अपने जीवन के अंदर रखें। और वो परमेश्वर पिता ने उसको कहा कि ध्यान करते रहने के द्वारा हम परमेश्वर पिता के वचन को याद कर सकते हैं। 5वीं चीज, वचन को लिखकर अपने हाथ पर या अपने जहां हम उसको पढ़ सकते हैं, इजीली उसको हम जहां से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां पर हमको बांध करके या अच्छे से पेपर लेकर के, अच्छे से सीट लेकर के उसके अंदर कलरफुल अच्छे से जिस भाषा में हमको पढ़ते आता है, जो हिंदी आती तो हिंदी में वचन को लिख ले, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में वचन लिखे और वचन को लिख करके साफ सुथरा राइटिंग में लिख करके जहां आप सोते हैं वहां पर आप सामने लगा दे, ताकि आप सोते समय भी उसको पढ़ सके और पढ़ने के बाद में उसको आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद में हो सकता है दरवाजे के ऊपर लगा दो, दरवाजों के चौखट के ऊपर लगा दो। वचन कहता है ना, वचन में ऐसा ही लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 7 पद के अंदर कहता है, 6वें अध्याय 7 पद के अंदर कहता है, अपने अपने माथे पर ये टीके का काम करें और हाथों पर लिखकर, और हाथों पर वचन को लिख करके हाथों पर बांध ले, या चौखट की बाजुओं पर या फाटकों पर लिखना, है ना। तो फाटकों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर, जहां पर आपका ज्यादा घूमना फिरना होता है, जहां पर आपका बार बार नजर जाती है, वहां पर परमेश्वर पिता के वचन को लिख दे, ताकि उसको पढ़ करके आप याद कर सकते, बार बार उसको पढ़ करके सुन करके आप उसको याद कर सकते हैं। 6वीं बात इस चीज को लेकर के परमेश्वर पिता की एक आज्ञा है कि वो कहते हैं अपने बच्चों को तू सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना, और उसको घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। मतलब जब कभी आप फ्री हो, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में परमेश्वर पिता का वचन का चर्चा होना चाहिए। वचन के अंदर लिखा, घर में बैठे, मार्ग में, उठते, बैठते, लेटते, सब कई जगह पर भी, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, काम करते हैं, तो काम के अंदर ही हमको चर्चा करना है, वचन की चर्चा करना है। और वचन की चर्चा जब हम करेंगे, हमको वचन याद हो जाएगा। और 7वीं चीज, अगर याद करने के लिए एक और अच्छा तरीका है, वचन को गाना बना करके, गाने की लय में उसको गा करके याद कर सकते हैं। बहुत सारे प्रभु के दासों से आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रभु के दास भजन संहिता से बहुत सारे गाने बना करके गाते हैं, और यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस गीत को भी आप गाते हैं, सुनते हैं। और उसके बाद में और भी बहुत सारे, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, ऐसा करके बहुत सारे गाने हैं जिसको हम गा करके परमेश्वर पिता के वचन को याद कर सकते हैं, लय बना करके, है ना। भजन संहिता के अंदर बहुत सारे ऐसे संधि, ऐसे वचन हैं जिनको गा करके आप याद कर सकते हैं, है ना। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, गाने बना करके आप वचन को गा सकते हैं और याद करके परमेश्वर पिता की महिमा आप कर सकते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद में दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको क्यों इन वचनों को याद करना है ना। बहुत बार, कई बार हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को वचन याद है, लेकिन वचन तो याद है, लेकिन उनका जीवन जैसा मसीह चाहता है, परमेश्वर पिता चाहते हैं, वैसे वो जीवन नहीं जीते हैं।
है ना। तो वचन हमको इसलिए याद रखना है ताकि हम परमेश्वर पिता को निरंतर स्मरण करते रहें। वचन हमको इसलिए याद रखना है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के साथ में यूनाइटेड होकर रह सकें, क्योंकि वचन ही है जो हमको परमेश्वर पिता के साथ में एकजुट होकर के रख सकता है, एक यूनिटी के अंदर रख सकता है। वचन के बाहर पवित्र आत्मा भी काम नहीं करता है, परमेश्वर पिता भी काम नहीं करते हैं, यीशु पिता भी नहीं काम करते हैं। वचन जहां है वहां पर ये तीनों काम करते हैं और तीनों मिलकर के हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। तीनों मिलकर के जहां कहीं भी काम करना होता है वचन के आधार पर काम करते हैं। इसलिए प्रिय, वचन का अध्ययन या वचन को याद इसलिए करना है, वचन को याद इसलिए करना है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सके। क्योंकि आप वचन को जाने बगैर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है इस चीज को आप जान नहीं सकते हैं। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इच्छा को अगर आपको जानना है तो आपको उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के एक एक वचनों को आपको पढ़ना होगा। और जब वो वचन आपको याद होगा, जब ये वचन हमको इसलिए याद करना है कि कहीं भी समय में, किसी भी समय में, जब कभी आपके पास में ऐसी मुश्किल समय आ गया जहां पर आपके पास में बाइबल नहीं है, जहां पर आपके पास में कोई और साधन नहीं है, कोई ऐसा बुक्स नहीं है, प्रभु के वचन आपके पास में नहीं है, ऐसे समय में आपके अंदर और जीवित वचन हृदय के अंदर, हृदय की पटियों के अंदर जो आपने लिख लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने हृदय की पटियों के ऊपर वचन को लिख दिया है आपकी मुंह मुंह के ऊपर, आपके दिमाग के द्वारा, और जो आपके अंदर है वो बाहर निकल करके समय समय पर आएगा। और उस समय इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक जगह इसलिए कहता है वचन याद करने से हम पाप पर विजयी पाते हैं। भजन संहिता 119 के 11 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। वहां पर प्रभु का दास कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, परमेश्वर के विरोध में पाप ना करूं। इसलिए मुझे वचन को याद करना है, अपने हृदय के अंदर रखना है। पहली चीज, पाप से बचने के लिए, पाप के पर विजय पाने के लिए, या परमेश्वर पिता के विरोध में मैं पाप ना करूं, इसलिए परमेश्वर पिता का वचन हमारे हृदय के अंदर हमको याद करके रखना है। दूसरी चीज, अब इसके बारे में मैं बताऊं, आदम और हवा ने पाप क्यों किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता के दिव्य वचन के ऊपर संदेह किया। परमेश्वर पिता ने उनको बोला और उनको पता है कि ये वचन हमको बोला है परमेश्वर ने, लेकिन उनके परमेश्वर पिता के इस वचन के ऊपर संदेह करने के कारण से वो पाप में गिर गए और उस फल को खाया, और फल खा करके वो परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर पिता से दूर हो गए, और पाप की मजदूरी फिर मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। मेरे प्रियो, जब हम वचन हमारे हृदय के अंदर रहता है और उसको हम काम में नहीं लाते हैं, तब भी हम परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। इसलिए वचन अगर हमारे अंदर है, हमको काम में लाना जरूरी है। वचन भजनकार इसीलिए कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसको आप मलाकी के अंदर पढ़ सकते हैं, मलाकी 2 अध्याय के 6वें पद में, या पढ़ सकते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जो याजक है वो परमेश्वर पिता की व्यवस्था को कंठस्थ करके रखा है, याद करके रखा है, ताकि वो पवित्रता का जीवन जी सके, ताकि वो अच्छे शांति से परमेश्वर पिता के संग संग चल सके, और न्याय से वो एक दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बन सके, न्याय से वो काम कर सके, और जो लोग अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए हैं उनको वो परमेश्वर के पास में ला सके। इसलिए परमेश्वर पिता की व्यवस्था या परमेश्वर पिता की बातें, परमेश्वर पिता का वचन हमको याद होना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर पिता का वचन याद क्यों रहना चाहिए। वचन कहता है, जवान अपने जीवन को या जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। तो वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसका मतलब यह है अपने आप को शुद्ध रखना है तो परमेश्वर पिता के वचन को अपने अंदर रखना है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे हृदय के अंदर होता है तो हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि वचन
जहां होता है वहां पवित्रता है, और जहां वचन है वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर स्वयं है। और आगे हम जब पढ़ते हैं योना रचित समाज पहला अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह वचन स्वयं वचन है। और वचन हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं होगी। इसलिए जवानों के विषय में लिखा है कि जवान अपने चरित्र को या अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, तो वचन के द्वारा। और उसके बाद में हम तीसरी चीज देखते हैं, वचन हमको इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए हमको याद रहना चाहिए ताकि हम अपने कार्यों के अंदर, कामों के अंदर आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 पद के अंदर परमेश्वर ने यहोशू से बोला, हे यहोशू, तेरे सब कामों में तुझे मैं सफलता दिया करूंगा और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा और जिस जिस काम में हाथ तू डालेगा उसमें मैं तुझे सफलता दिया करूंगा। लेकिन यहोशू को बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी उतर ना पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान करते रहना, इसलिए कि जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार काम करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वचन जब हमारे अंदर होगा हम प्रभावशाली होंगे और हमारे सब काम हम सब कामों में सफलता को पाएंगे। इसलिए वचन को याद करना है। चौथी चीज हम देखते हैं, परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए हमको वचन को याद करना है। हालेलुया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मत्ती रचित समाचार उसका चौथा अध्याय, उस अध्याय के अंदर आप चौथे अध्याय के अंदर पढ़ोगे, यीशु मसीह जब प्रार्थना के अंदर थे, उपवास प्रार्थना के अंदर थे, 40 दिन का उपवास प्रार्थना थी, और उस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के अंदर और उसके बाद में जब यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास प्रार्थना खत्म हुआ और शैतान आकर के उसकी परीक्षा लेने लगा, तब यीशु मसीह चौथे पद में कहता है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो उससे मुख से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर पिता के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेंगे। और उसके बाद में शैतान वहां से हार जाता है और उसके बाद में दूसरी परीक्षा लेकर के आता है और यीशु मसीह वहां पर भी 7वें पद के अंदर जवाब देते हैं। हालेलुया। 7वें पद के अंदर भी कहता है, लिखा है, वचन के अंदर वचन को कोड करके यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और इस प्रकार से यीशु मसीह वहां पर भी विजयी को प्राप्त करते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद में और हम देखें तो आगे कहता है, आगे फिर बाद में 10वें पद में और परीक्षा उसकी होती है और उस परीक्षा के अंदर भी यीशु मसीह कहते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से भाग गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मुज़बान वचन याद थे। यीशु मसीह को बहुत सा ऐसा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता प्रभु है और सारी दुनिया का स्वामी मालिक है, इसलिए यीशु मसीह को याद है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो मानवीय स्वभाव में भी इस पृथ्वी के ऊपर थे, लेकिन उनका जो तरीका था वो बचपन के अंदर से हम देखते हैं, जब वो छोटा था तभी वो मंदिर के अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा करता था और बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलकर के परमेश्वर पिता की ज्ञान की बातों को वो पढ़ते होंगे। और वहां पर लिखा है कि वो बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन करता है, ऐसा वो जवाब देता है, वो सुन करके चकित हो जाता है। और सारे लोग जितने भी याजक होते हैं और जितने भी बड़े लोग जहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये लड़का किसका है, अरे ये तो यूसुफ का लड़का नहीं है क्या, ये तो एक बड़े का लड़का है और इसको इतना ज्ञान कहां से मिला। इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। वो छोटा सा तब यीशु मसीह वचन को पढ़ करके, वचन को लेकर के परमेश्वर पिता के चरणों में बैठते होंगे। उनकी माँ मरियम बिल्कुल वो
परमेश्वर पिता का भय मानने वाली थी और परमेश्वर पिता के वचन का पालन करने वाली, परमेश्वर पिता के वचन का ज्ञान रखने वाली धर्मी एक बहन थी। और इसीलिए उसकी मां ने उसको, यीशु पिता को बहुत अच्छे से उसको परमेश्वर पिता के वचन को, जो मूसा के द्वारा लिखी गई व्यवस्था को उसने बहुत अच्छे से उसको रटवा दिया होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह परीक्षा की घड़ी के अंदर स्थिर रह सका। आज भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिताओं, अपने बच्चों को अच्छा वचन को रटने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, कई बार होमवर्क हमको स्कूल से बच्चों को मिलता है, उसको लेकर के हम घंटों बिठा देते हैं। ये नासवान चीज है, ये कुछ समय के लिए टेम्पररी, ये पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के ऊपर जब तक हम हैं पृथ्वी के ऊपर, या जब तक हम जिंदे हैं तब तक ये नौकरी है, तब तक ये पढ़ाई है, तब तक हमारे पास में बिजनेस है। लेकिन मरने के बाद में नौकरी ऊपर नहीं जाएगी, बिजनेस ऊपर नहीं जाएगा, हमको कोई भी वहां हमारा टैलेंट हमको स्वर्ग में काम नहीं आएगा। वचन में लिखा है, सोने और चांदी से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, सोने चांदी से तुम स्वर्ग के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी भाषा में, सोने चांदी मेरे पास में बहुत है, या मेरे पास में बिल्डिंग है, मेरे पास में प्रॉपर्टी है, मेरे पास में सब कुछ है, इस प्रकार का विचार होकर के ये मत सोचिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन हमारे पास में अगर धन अगर हम होना चाहिए तो वचन रूपी धन हमको हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है, हे लौदीकिया की कलीसिया, तो अपने आप को सोचता है कि तू बहुत धनवान हो गया है, लेकिन ये मत सोच कि तू धनी है। लेकिन इस बात को याद रख, तू कंगाल है, नंगा है और तू अभागा है। इस प्रकार का शब्द वहां पर हम सुनते हैं, है ना। तीसरे अध्याय के अंदर, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय के अंदर लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु वहां पर बोलते हैं और कहता है कि तू अपने आप में सोचता है कि बहुत धनी है, इसलिए 16 पद को पढ़ते हैं, इसलिए कि तू गुनगुना और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझसे अपने मुंह से उगलने पर हूं, अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, तू धनी हो जाएगा। और श्वेत वस्त्र ले पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि देखने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि हमको वचन के अंदर धनी होने की जरूरत है, वचन में हमको धनवान बनने की जरूरत है। और इसीलिए वचन के अंदर अगर हम धनवान होंगे, वचन हमारे पास में जितना ज्यादा होगा, हम हर एक परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को अपने बच्चों को सिखाओ, वचन को रटवाओ। और एक बच्चों को जिस प्रकार से हम स्कूल से जो होमवर्क लेकर के आते हैं उसको हम लोग बिठा करके उसको याद करवाते हैं, वैसे ही एक समय ठहरा करके हम बच्चों को वचन को याद कराएं, ताकि ये वचन बुढ़ापे तक उनको काम आए। स्वर्ग में भी यही वचन उनको लेकर के जाएगा, इसलिए वचन को याद करना है। हालेलुया। और पांचवा चीज, वचन हमको इसलिए याद करना है क्योंकि याकूब 1:25 के अनुसार वचन हमारे अंदर हमें बुद्धि प्राप्त करने की शक्ति देता है। वचन के होने से हमको सब बुद्धि प्राप्त होता है। जब हम वचन याद होता है, अच्छी बुद्धि हमारे अंदर होती है, और जिस काम में काम में हाथ डालते हैं उस काम के अंदर प्रभु हमको सफलता देता है। इसलिए वचन हमको पढ़ना चाहिए, वचन याद होना चाहिए, क्योंकि इसके होने से हमको बुद्धि प्राप्त होती है। वचन की प्राप्ति बुद्धि की प्राप्ति है। वचन का प्राप्त करना बुद्धि का प्राप्त करने के बराबर है। इसलिए वचन को पढ़ करके बुद्धि को लेने के लिए, अच्छा सहमति लेने के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए, जिस काम के अंदर आप बुद्धि होगी, जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप जिस काम में हाथ डालोगे, उसमें आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और छठवीं चीज हम देख सकते हैं, मुश्किल समय में कई बार ऐसे समय होता है जहां पर कोई हमारे पास में खड़ा नहीं है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है,
कोई हमारे साथ में आगे पीछे नहीं है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय के अंदर जब आपके साथ में कोई नहीं होगा, उस समय वचन आपको याद दिलाएगा, वचन आपकी मदद करेगा, आपको वचन प्रोत्साहित करेगा, हिम्मत देगा, बल देगा, शक्ति देगा। वचन पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, क्योंकि आपके अंदर वचन भरा हुआ है। और जब सत्य का पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वह आपको स्मरण कराएगा कि मत डर, मत भय खा। जब वचन हमारे अंदर होगा, हमको वही वचन कठिन परिस्थितियों के अंदर हमको मदद करेगा। हर एक परिस्थितियां जब कभी हमारे पास में आती है, उस परिस्थितियों के सामने कई बार हमारे पास में, हमारे साथ में खड़े रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई इंसान, कोई प्रिय हमारे लोग जिसके पर हम भरोसा करते हैं नहीं होते हैं। लेकिन सत्य आत्मा जब हमारे अंदर होता है और वचन हमारे अंदर होता है, तब सत्य पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाता है, बेटे तुझे नहीं पता वहां पर ऐसा लिखा है, तुमको वचन के अंदर लिखा है, और वहां पर ऐसा लिखा है कि तुमको परमेश्वर पिता नया बल, नई शक्ति तुमको मिलेगी, तुमको देगा। और वहां पर इस प्रकार से ऐसा लिखा है, ऐसा करके पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमको कहेगा तुमको भय की आत्मा नहीं दिया गया है, लेकिन तुमको सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को हमको इसलिए बार बार अपने अंदर वचन को पढ़ करके याद करके रखना चाहिए। सातवीं चीज हम देखते हैं, वचन को इसलिए पढ़ना है ताकि हम उस वचन को हमारे अंदर जब होता रहेगा, हमारे अंदर वचन हमको इसलिए याद करना है, जब हमारे अंदर वचन होगा तो हम लोगों को आसानी से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बातों से किसी को प्रभु के पास में नहीं ला सकते हैं। अपनी बातें, हमारे पास में क्या था, हमारे जीवन के अंदर तो कुछ भी अच्छाई नहीं थी, लेकिन जब वचन को हमने पढ़ा, वचन हमारे अंदर आया, वचन हमारे अंदर काम करना शुरू किया, वचन को हमने याद किया, वो वचन हमारे हृदय को बदला। वैसे ही जब वचन के द्वारा हम दूसरों को शिक्षा देंगे, यहाँ कुलिस्सी की पत्र 3 अध्याय 16 पद को हम पढ़ सकते हैं। इसलिए हमको वचन पढ़ना है ताकि हम दूसरों को पढ़ा सिखा सकें सिद्ध ज्ञान सहित, है ना। वचन के अंदर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। सातवीं चीज अगर हम देख सकते हैं, एक दूसरों को सिखाने के साथ साथ में हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इबादत कर सकते हैं। क्योंकि वचन के अंदर जब हम वचन पढ़ते, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो उस वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना दर्शन में देखते हैं, यीशु की अद्भुत चेहरे को देखता है। हालेलुया। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर सिर से लेकर उसके सारे चीजों का उन्होंने बखान किया कि किस प्रकार से यीशु मसीह दिखाई देते हैं। और वो शब्द लेकर के हम जब परमेश्वर पिता के पास में, यीशु के पास में जाते हैं और अपने प्रेमी को, उसको प्रेम करते हैं और कहते हैं, डैडी आप कितने सुंदर है, डैडी आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे दिखते हैं। हालेलुया। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को जब हम निहारते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपको वचन याद है, और वचन याद करके आप कहते हैं, डैडी आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप करुणामय हैं, आप तरस खाने वाले हैं, आप ऐसे दयालु हैं, दया से भरे हुए हैं, क्षमा करने वाले हैं, एक दूसरों के ऊपर तरस खाने वाले हैं, आप एक दूसरों के पापों को क्षमा करके उनको अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण करने वाले प्रभु हैं, आप कोड़ियों से प्यार करने वाले हैं। ऐसा आपको जब उस सृष्टिकर्ता प्रभु के बारे में पता होगा, वचन को पता होगा, वचन याद होगा, आप कोट करके उस वचन को बोल करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को आप ऊंचा उठाएंगे और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता इतना आनंदित हो जाएंगे, हाँ मेरे बेटों को कितना अच्छा मेरे बारे में नॉलेज है। हालेलुया। इसलिए वचन को हमको बार बार पढ़ना है, ताकि वचन जब हमारे अंदर होगा हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को प्यार कर पाएंगे। इसलिए वचन को याद रखना है। हालेलुया। और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 15 पद के अनुसार वचन हमको इसलिए याद करना है कि हम नए लोगों के लिए एक गवाही देने की सामर्थ हमको देता है। वचन हमको गवाही देने की सामर्थ्य देता है नए लोगों को,
क्योंकि वचन ही है जो हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं। मतलब कभी भी किसी भी समय अगर हमारे पास में चलते फिरते किसी कहीं भी मिल गए, कहीं भी अपन काम कर रहे हैं वहां पर मिल गए, आप वचन लेने के लिए घर पे नहीं आएंगे। वचन चलो मैं वचन लेके आ जाता हूं, फिर बाद में मैं बताऊंगा यूहन्ना 3:16 के अंदर क्या लिखा है, ऐसा करके आप नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको यूहन्ना 15:16 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको याद होगा। आप कहेंगे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको याद होगा, आप बोल देंगे। और आपको एक और वचन याद होगा जिसको आप बोलेंगे रोमियो 3:23 के अंदर आप कहेंगे और जितनों ने पाप किया उन सब ने परमेश्वर पिता की महिमा से वो लोग रहित हो गए, है ना। तो जितनों ने पाप किया, जिन जिन लोगों ने पाप किया, सब परमेश्वर पिता की महिमा से रहित हो गया, क्योंकि आपको वचन याद दिया और आपने बोला। और कहेंगे रोमियो 6:23 के अंदर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पिता का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन थे। हालेलुया। ये वचन आपको याद होगा, आप उस व्यक्ति को बताएंगे और वो व्यक्ति उस परमेश्वर पिता के प्रेम को जब जानना शुरू करेगा और वो प्रभु के साथ में जुड़ करके परमेश्वर पिता को वो प्रसन्न कर पाएगा। हालेलुया। तो मुंह से अंगीकार करने के लिए आप बोल सकते हैं रोमियो 10 का 9 और 10 वहां पर कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है। हालेलुया। आपको वचन याद होगा, आप कोट करके व्यक्ति को बता सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास में बाइबल नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, मुझे वचन याद नहीं है। और वचन याद नहीं है तो आप नहीं सुना सकते हैं। इसलिए हमको वचन याद करने के लिए प्रयास सीखना है। हालेलुया। वचन याद करना है। और उसके बाद में 11वां पॉइंट है, इसलिए वचन हमको याद करना चाहिए ताकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के पर निरंतर भरोसा रख सके। हालेलुया। नीति वचन 22 उसका 17 और 18 19 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन 22वां अध्याय उसका 17, 18, 19 लिखा है, मैं यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सवेरे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, यदि तू उसको अपने मन में रखें और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो ये मनभावनी बात होगी। मैंने आज ही इसलिए ये बातें तुझको बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। हमारा भरोसा यहोवा के पर हो, इसलिए ये मन से हमारे मन के अंदर परमेश्वर पिता का वचन हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर बसा रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमको याद रखना चाहिए। 12वीं चीज हमको इसलिए परमेश्वर पिता का वचन याद रखना चाहिए। वचन के अंदर भजनकार कहता है 119 का 24वें पद के अंदर कहता है, भजनकार 119 के 24 के अंदर कहता है, तेरी चितौनिया मेरा शुकमुल और मेरे मंत्री है। हालेलुया। जिस दिन आप ये समझ आएंगे कि उसकी चितौनिया, इसका वचन मधु से मीठा है, इसका वचन सोने चांदी और मूंगों से भी महंगे हैं, ऐसा कीमती वचन को आप जब समझ आएंगे तो आप उस वचन को याद करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा होगी। हालेलुया। और यहाँ पर भजनकार कहता है कि तेरी चितौनिया मेरे लिए क्या है, मंत्री का काम करती है। हालेलुया। और मंत्री वो जो होता है जो लीड करता है हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, अच्छा जो प्लानिंग करता है और सही प्लानिंग करने वाला परमेश्वर पिता का वचन है। वचन के अंदर लिखा है 119 का 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तो बहुत सारे ऐसे वचन को आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपने आप को
प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रख करके एक दूसरों के लिए आशीष का कारण आप बन सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु पिता जो वायदों करता है, वायदों को पूरा करने वाला प्रभु है, और उसने वायदा किया है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं तुमको शक्ति आत्मा, पवित्र आत्मा दे रहा हूं, भेज रहा हूं, जो तुम्हारे मध्य में रहेगा और पिता की बातें तुमको वो स्मरण कराएगा, यीशु की बातें वो, मेरी बातें तुमको वो स्मरण कराएगा। इस प्रकार से जो सत्य आत्मा आज हमारे साथ में, हमारे मध्य में है, निरंतर हमको वचन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, क्यों हमको याद करना है, वो सब पवित्र आत्मा हमको याद करवाएगा। हालेलुया। हर एक सिचुएशन में वो काम आने वाला वचन, हर एक परिस्थितियों के अंदर हमारे संग रहने वाला वचन आज हमको जरूरत है। हे सत्य पवित्र आत्मा, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ने की इच्छा इनके अंदर डालिए। हालेलुया। वचन को याद करने की इच्छा, वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको खुदावन अपने जीवन के अंदर लागू करना है, वो पवित्र आत्मा आप मदद करिए, सहायता करिए। और आपके हाथों में पिता परमेश्वर एक भाई बहनों को खुदावन रखते हैं, ताकि आपका जीवित कलाम, आपका जीवित वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, यीशु पिता, पवित्र परमेश्वर पिता की प्रेरणा से लिखा गया वचन, आज प्रभु यीशु पिता, हम अपनी मानवीय बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं, हम अपने खुदावन हालेलुया सोच विचारों से उसको हम नहीं ढाल सकते हैं, लेकिन सत्य आत्मा जैसा है वचन वैसे समझने के लिए हमारी मदद करिए। प्रकाशन की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों को आपके वचन को याद करने की क्षमता, हालेलुया, रिमेंबर पावर को आप दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, याददाश्त शक्ति को आप दीजिए खुदावन। हालेलुया प्रभु, जो कुछ पढ़ते हैं वो वचन याद होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन को याद करने वाली सामर्थ, हालेलुया, वचन को याद रखने वाला ओ मन, बुद्धि, ज्ञान, समझ प्रभु यीशु आपकी ओर से मिलता है। हालेलुया, इसलिए आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा, हमको मदद करिए, सहायता करिए। अधिक से अधिक हम वचन को पढ़ें, अधिक से अधिक वचन को सुने, अधिक से अधिक वचन के अंदर रात दिन हम ध्यान करते रहें, अधिक से अधिक पिता परमेश्वर वचन को गाने के रूप में हम गाते रहें, अधिक से अधिक पिता परमेश्वर वचन को उठते फिरते, चलते फिरते, मार्ग के अंदर, घर के अंदर, जहां कहीं भी हम रहते हैं, वचन की हम चर्चा किया करें। हालेलुया, निरंतर अपने बच्चों को हम सिखाते रहें। पवित्र आत्मा, निरंतर हम अपने अपने हृदय को हम टीच करते रहे, ताकि खुदावन हम तेरे विरुद्ध पाप ना करें, लेकिन निरंतर हम खुदावन पवित्रता में रह करके, आपके संग रह करके एक विजयी और सामर्थ्यशाली हम जीवन जी सके। खुदावन आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।